हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो फ्रेंड्स चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना नाइट टाइम रूटीन। तो खाना वगैरह हमारा हो चुका है और जस्ट अभी मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर दिया है। बस मैं जो बर्तन वगैरह है वो रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने बादाम भिगो के रख दिए हैं। आज मैं लेके आई थी ये वाले, शॉप पे गई थी तो मुझे ये वाले लड्डू दिखाई दे गए जो कि परी को बहुत पसंद है। परी को नहीं, हमारे घर में सबको ये बहुत पसंद है। तो मैं 2 पैकेट ले आई। तो एक मैंने खाली कर लिया है और एक को मैं उठा के रख दूँगी। तो साथ के साथ जो है ये काम भी मेरा होता रहेगा। तो जो भी सामने चीज़ें देखिए उनको साथ के साथ उठा दे। तो दूध वगैरह है वो भी मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और उसके बाद जो गैस है उसको मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आज मैंने एग वो बनाया था, एग रोल बनाया था। तो ज़्यादा कुछ फैला नहीं हुआ है, तो बस फटाफट से मोटा मोटा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। एंड जो काउंटर टॉप है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो इसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। और दूध मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, तो अभी इसको ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। तो जब तक सोएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में लगा दूँगी। तो रात को मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि रात के टाइम पे दूध को बॉईल कर दूँ और फिर रात में जब वो फ्रिज में रखा रहता है ना तो अच्छी खासी मलाई आ जाती है। तो यहाँ पे किचन मेरा क्लीन हो चुका है। और किचन पे डेडिकेटेड वीडियो नाइट टाइम किचन क्लीनिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो किचन क्लीनिंग पे ज़रूर लेके आऊँगी। उसके बाद मैं अपना जो मुझे सुबह एक्सरसाइज करनी होती है तो मैं अपना जो वॉच है उसको चार्जिंग पे लगा रही हूँ और मोबाइल भी चार्जिंग पे लगाती हूँ। और जब तक सोऊंगी तो ये चार्ज हो जाएंगे, फिर मैं इनको हटा दूँगी। तो रात भर ये नहीं लगे रहेंगे। अदरवाइज़ कहते हैं कि अगर रात भर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को अगर आप लगा के छोड़ दो ना चार्जिंग पे तो वो उनको ख़राब करता है। तो बस यहाँ पर मैं इनको लगा दिया है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आवाज़ अगर आपको ऐसी लग रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे लगा दी है चीज़ें। और उसके बाद मैं रूम बाय रूम जो है अपने घर की जो है पूरी क्लीनिंग कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं बेडरूम में लग जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे इसमें टीवी वगैरह देखेंगे। अभी वो अपना कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें लगे हुए हैं। बस जो थोड़े बहुत कपड़े थे, जैसे मैं डस्टिंग वगैरह के कपड़े वॉश के थे तो उनको उतार करके और मैंने बेड पे ही रख दिया था शाम को जाते हुए। शाम को वॉक पे गई थी तो उससे पहले ही उतार के और यहीं पे रख गई थी मैं। तो अभी मुझे जस्ट टाइम मिला है तो मैं इनको फटाफट से जो है तह लगा दूंगी। और जो कपड़े एक दो होगा जो प्रेस करने वाले उसको मैंने ड्रॉअर में रख दिया है ताकि वो फैला ना रहे, क्योंकि अभी प्रेस करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं ड्रॉअर में रख देती हूँ। जब ट्राई करती हूँ कि साथ के साथ हो जाए, तो साथ के साथ प्रेस करने से ना ये होता है कि उनमें सिलवटें कम पड़ती है तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर उनको रख देते तो फिर सिलवट पड़ती है और उनमें फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। बट अभी टाइम ही नहीं है तो मैंने ड्रॉअर में रख दिए हैं। और ये बेडरूम की जो रजाई वगैरह है वो मैंने ठीक कर दी है, बेडशीट ठीक कर दी, क्योंकि यहीं पे हमें सोना है। और अब बच्चे आ जाएंगे इस रूम में, थोड़ा सा उनका जो स्क्रीन टाइम है वो चलेगा और मैं अपने दूसरे रूम है जो उनको क्लीन कर लूँगी। तो चलिए लिविंग रूम में चलते हैं। और यहाँ पे परी का राज रहता है लिविंग रूम में। वो मोस्टली यहीं पर खेलती है, किसी और रूम में नहीं इतना वो खेलती जितना कि यहाँ पे। क्योंकि मोस्टली जो है ना किचन का काम रहता है या फिर मैं सोफे पे बैठ के अपना काम करती रहती हूँ तो वो भी यहीं पे खेलती है। तो गद्दियों को ऐसे गिरा के और वो इनके ऊपर अभी कूद रही थी तो कूद कूद के दिखा रहे थे मुझे सोफ़ा। ये काफ़ी इसकी जो विड्थ है ना वो काफ़ी अच्छी खासी है, तो इसके ऊपर चढ़ेगी और यहीं पे कूदने लगेगी तो इसलिए तो सोफ़े पे ज़्यादा तबाही मचती है और ज़्यादा जो है ना यहीं पे फैला रहता है। आज तो फिर भी काफ़ी ठीक है। तो जैसे मैं बाहर शाम को गई थी वॉक के लिए, तो मेरी जो शूज़ वगैरह हैं और मेरी जैकेट वगैरह है वो भी यहीं पर पड़ी हुई थी। तो उनको भी मैं फटाफट से रख दूँगी। तो वही है कि सब चीज़ों को अपनी जगह पर रखना होता है। और उसके बाद जो रूम है वो देखिए मेरा ठीक हो गया है ये वाला रूम। उसके बाद मैं आ गई हूँ स्टडी रूम में, या किड्स रूम बोल लीजिए, बच्चों का रूम है। तो मोस्टली इस रूम में नीरव ही रहता है, अपनी स्टडी करता है या फिर उसको लैपटॉप पे कुछ गेम वगैरह जो भी करना होता है तो वो मोस्टली इस रूम में ही रह के करता है। टीवी पे जब उसे कुछ सीरीज़ वगैरह देखनी है तो वो उधर जाता है दूसरे रूम में, अदरवाइज़ यहीं पे रहता है। तो ऑलमोस्ट वो मतलब कर ही देता है, अपने बुक्स वगैरह को ठीक कर देता है। और जैसे लैपटॉप वगैरह उसको शट डाउन कर दिया बट चार्जर नहीं निकाला है, तो उनको बोलते ही रहना पड़ता है कि चार्जर निकाल देना, बट चार्जर तो रह ही जाता है और शट डाउन तो कर देता है। बाकी बुक्स वगैरह उसने अपनी उठा दी थी, परी की बुक्स ही थी जो मैंने उठा के रख दी है।
और ये एक है ना विजुअल क्लटर रहता है, चार्जर है चाहे लैपटॉप का है या मोबाइल का, किसी भी चीज़ का चार्जर वगैरह, तो जो वायर्स होती है वो भी घर को ना अनऑर्गेनाइज्ड दिखाती है। तो इसलिए ट्राई करें जितना हो उसके जब चीज़ों को चार्ज कर ले और उसके बाद उनको फटाफट से उठा करके और उनकी जगह पर रख दे। तो इससे ना जो क्लटर, विजुअल जो क्लटर है ना वो कम हो जाएगा, मतलब आँखों के सामने नहीं रहेगा, तो वो दिखेगा भी नहीं कि हाँ फैला हुआ है। तो जो भी चार्जर वगैरह हो जब चार्ज करना हो बस तभी निकालो, फिर उनकी एक स्पेसिफिक जगह बना दे और वहीं पर उनको रख दें। बस जो चीज़ें फिर इधर की उधर करनी है वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। और जो मेन काम टास्क रहता है इस रूम में वो रहता है परी की अलमीरा का। नीरव की तो फिर भी ठीक रहती है, तो परी की करनी पड़ती है। और ये देखिए जैसे लैपटॉप ऊपर रखा था मैंने उसको नीचे रख दिया है, तो टेबल अब कितनी साफ़ सुथरी लग रही है ना। और वही ये लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ था तो कितना फैला हुआ लग रहा था। सिर्फ एक ही चीज़ से कितने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज लगती है ना चीज़ें। और बस अब मैं थोड़ी सी रजाई ठीक कर दूंगी और बेडशीट है उसको भी थोड़ा सा ठीक कर दूंगी, एक दो हाथ लगा के उस पर अच्छे से उसको चारों तरफ से दबा दूंगी, तो उसी से ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि दो दो मिनट का काम होता है ये, बट इसको छोड़ देंगे तो घर फैला हुआ लगेगा और अगर कर दिया तो घर सिमटा हुआ लगेगा। बस 2 मिनट की बात होती है। तो जैसे मैंने बताया कि जो मेन काम होता है वो तो परी की अलमीरा का ही रहता है। तो यहाँ पे परी की जो टॉयज़ फैले हुए थे उनको मैंने रख दिया। तो एक ये बिग वाला, इसी के अंदर ये टॉय टॉय आए थे सारा सामान इसका, तो मैंने यही वाला जो है ना कार्डबोर्ड वाला यही रखा हुआ था, बट ये काफ़ी बड़ा था और फैला हुआ लगता था। तो जब मेरे पास मुझे छोटा सा मिला तो मैंने इसके अंदर एक्चुअली ओजीवा का आया था मेरे पास, गमीज़ आई थी ओजीवा की, मल्टी वाइटामिन गमीज़, तो बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है, तो बच्चे खाते भी है। तो इसलिए ना मल्टी वाइटामिन अगर बच्चों में कम हो तो इस तरह की गम्मीज़ आजकल काफ़ी चल रही है, वो आप बच्चों को दे सकते हैं। तो उसका रिव्यू भी मैं शेयर करूँगी इस चैनल पे, नहीं तो दूसरे चैनल पे, क्योंकि अभी वो ट्रायल पे चल रही है, तो अभी तो मैं उनका शेयर नहीं कर सकती हूँ। जब हो जाएगा कंप्लीट तभी उसको शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो अलमीरा है उसकी वो ठीक कर दी है। और ये हर दूसरे तीसरे दिन इसमें थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है, अदरवाइज़ काफ़ी फैली रहती है। और फिर एक दिन अगर करने लगो ना तो बहुत टाइम उसमें लग जाता है, कम से कम 1.5-2 घंटा फिर एक अलमारी को ही ठीक करने में निकल जाता है। तो इसलिए ट्राई करें, कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मिला करके टाइम निकाल के उनको ठीक करते रहे। और मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि जो मेरे हैंड टाल होते हैं ना, चाहे वो किचन का हैंड टाल है या फिर बाथरूम का हैंड टाल है, उनको मैं रात को ही जो है चेंज कर देती हूँ, क्योंकि दिन भर जो है हाथ पोंछते हैं और फिर सुबह अगर छोड़ देंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देंगे तो सुबह भी वो गीला ही मिलेगा, क्योंकि सर्दियाँ है। गर्मी में तो फिर भी सूख जाता है, तो गर्मी में ऑल्टरनेट डेज पे चलता है, लेकिन सर्दियों में तो वो डेली करना ही पड़ता है, सारा दिन हाथ पोंछते रहते, गीला होता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो भी कपड़े मुझे लगाने होते हैं, मतलब मशीन लगाने होती है, तो जो भी कपड़े धोने के होते हैं उनको फटाफट से मशीन में डाल के और रख देती हूँ, ताकि सुबह जब मैं उठूँगी तो सबसे पहले मशीन को स्टार्ट कर दूँ और मुझे सुबह फिर उधर उधर देखना ना पड़े कि कौन कौन से कपड़े वॉश करने हैं। कई बार ये काम सुबह भी करती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि कपड़े नहीं है इतने, तो सुबह सब जब नहा लेते हैं उसके बाद मैं मशीन लगाती हूँ। और एक काम है जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैं ये कहूँगी कि 100% तो मैं नहीं करती हूँ इसको, लेकिन हाँ 70% तक मैं इसको करने लग गई हूँ, वो है अपने स्किन का ध्यान रखना। अ, आप लोग पूछते भी हो तो मेरी एज है 37, बट मैं खुद को अगर मैं कहूँगी हाँ मेरे को 37 के अकॉर्डिंग अपनी एज नहीं लगती है थोड़ा सा फ़र्क अभी। तो अभी से अगर केयर करेंगे स्किन की तो ठीक रहेगी, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में नहीं है उम्र तो बढ़ती रहेगी और उसकी जो साइन है वो भी फेस पे आते ही रहेंगे, बट थोड़ा सा केयर करना तो बनता ही है। और जस्ट कि एजिंग साइन आएंगे, सिर्फ वही नहीं, खुद को भी काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे घर साफ़ सुथरा लगता है ना, नीट एंड क्लीन लगता है, ऑर्गेनाइज, जब सारी चीज़ें अपनी जगह पर हो, तो इसी तरह से मुझे लगता है कि जब मेरे फेस पे कोई डर्ट नहीं होता, मुझे क्लीन लगता है फेस, तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील करती हूँ और मुझे अच्छा फील होता है अंदर से। तो जैसे केमिकल पीलिंग मैंने भी स्टार्ट किया, तो ये वीक में एक दिन करनी होती है, लेकिन बीच में मेरी काफ़ी मिस हो गई थी, 2 वीक तो मेरे ऐसे ही चले गए थे। तो ये थर्ड टाइम ही है जो कि मैं केमिकल पीलिंग कर रही हूँ, तो ये आज मैंने करना था तो वही किया है और बहुत अच्छा लगता है इसके बाद फेस। तो बस कुछ ऐसे ही होता है कि किसी दिन फेस पैक लगा लिया, नहीं तो फेस वॉश करके अपनी नाइट क्रीम वगैरह है वो लगा ली। तो मतलब सेल्फ केयर थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मेरा हो गया है, सारा काम फिनिश हो गया है।
मेरी जो अपनी डेली का रूटीन था वो कंप्लीट हो गया है। और ये मेरी जो चार्जर मैंने लगाए थे तो मेरी वॉच भी चार्ज हो गई है और मेरा मोबाइल भी चार्ज हो गया है। तो जब तक मैंने अपना काम ख़त्म किया ये वाला काम भी मेरा फिनिश हो गया। और टाइम यहाँ पे 10 बज चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है। तो बस मैं जाऊँगी बेड पे, थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करूँगी, वो कुछ देख रहे हो या तो उनके साथ देख लूँगी या फिर मैं कुछ लगाऊंगी तो वो मेरे साथ देख लेंगे और थोड़ी सी ऐसे गपशप करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो बस कुछ इसी तरह से मेरा रात का जो है वो रूटीन रहता है। कभी ये हो पाता है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नहीं हो पाता, जैसे गेस्ट वगैरह आए हैं या कभी मेरा भी मन करता है तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ और फिर वो सारा काम मैं सुबह करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि 100% एक्यूरेसी के साथ ही होता है कि हाँ रात को ये करना ही करना है, लेकिन एक रूटीन है तो मतलब होना चाहिए ये। हफ्ते में 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, बट कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। आपके जो कमेंट है मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और आपका एक लाइक भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो उम्मीद करूँगी और आपके कमेंट का वेट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।